डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML फाइल्स में CSS की प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि CSS की प्रोग्रामिंग को हम लोग इनलाइन स्टाइल में यानी कि सेम प्रोग्राम में हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। CSS क्या होता है? CSS जो होता है उस CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एक्चुअली ये क्या है? ये एक टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट के फॉर्मेट्स को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML में जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी हेडिंग्स हैं, अलग अलग जगहों पर आप हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं। हर एक पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड या कलर्स के साथ या कुछ फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इनलाइन स्टाइल यानी कि सेम प्रोग्राम में स्टाइल टैग के साथ CSS को जोड़ देंगे। HTML प्रोग्राम में ही CSS की कोडिंग को जोड़ देंगे, मतलब कुछ कास्केडिंग जो स्टाइल्स हैं उनको शीट के साथ कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम CSS की प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। देखते हैं हम लोग CSS की प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इनमें ध्यान देंगे। इसके बाद में आपको एक पूरा प्रोग्राम में शो करके दिखाऊंगी जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द नोटपैड, टाइप हियर HTML, next is head, next is title, using CSS. Now title close, but जो हमें स्टाइल्स देनी होती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो हम हेड के पहले देते हैं, बट अभी हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हेड को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम बॉडी को ओपन करेंगे। अब पहले हम प्रोग्राम लिख लें कि हमें प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक H1 हेडिंग डाल दी है, उसमें लिखा यूजिंग कलर्स इन HTML प्रोग्राम, और इसके बाद H1 हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया। फिर हम H2 हेडिंग देते हैं। H2 हेडिंग में हमने क्या लिखा? प्रॉपर्टीज ऑफ कलर इन CSS। इसके बाद हमने हेडिंग सेकंड को क्लोज कर दिया। अब हमने कुछ पैराग्राफ लिखा। सपोज the color property defines the color of text of an element. सपोज ये हमने पैराग्राफ में लिखा। अब हमने पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हमने सिंपली कुछ लिखा,
कुछ भी हम लिख सकते हैं। सपोज ये हमारा प्रोग्राम था जो हमें वेब पेज में शो करना था, मतलब हमने यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हैं जो हमें वेब पेज में शो करनी थी। बॉडी क्लोज हो गई और HTML भी क्लोज हो गया। अब हमको क्या देखना है, हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट टैग्स यूज़ किए हैं। फॉर्मेटिंग हम उन्हीं पेजेस पे चाहते हैं, उन्हीं टैग्स पे चाहते हैं, जैसे H1 है, H2 है, P है और सिंपल टेक्स्ट कुछ हमने विदाउट यूजिंग एनी टैग दिया हुआ है। तो अब इनके लिए सबके लिए हम बैकग्राउंड कलर्स, जो टेक्स्ट कलर है वो यूज़ करना है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम अलग अलग स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। देखते हैं। टाइटल जहां हमने क्लोज किया है, यहां पे हम स्टाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले स्टाइल में हम टाइप देंगे कि स्टाइल का टाइप कैसा है। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इसके बाद हमें जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो हमने लिखा बॉडी टैग जो है उसके अंदर हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें बॉडी टैग भी चाहिए था। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें टैब दे दे करके, यानी कि उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करके क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली केवल शो करने के लिए। आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं, सिंगल लाइन में लिखिए। आप स्टाइल के नीचे जस्ट बॉडी लिखना चाहते हैं, उसी में लिखिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट केवल ये शो करने के लिए, ताकि हमको आसानी से समझ में आ पाए कि कहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है, उसके लिए हम इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे बॉडी के लिए हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया एक्वा। अगर हमें टेक्स्ट के लिए भी कलर चाहिए था तो हम टेक्स्ट के लिए भी कलर यूज़ कर सकते थे। अब H1 के लिए स्पेस ज़रूर देंगे H1 और कर्ली ब्रेसेस के बीच में। अगर हमने वहाँ स्पेस नहीं दिया तो फिर वो उस टैग को डिनोट नहीं करेगा, उस टैग पर वर्क नहीं करेगा। H2 के लिए कुछ ऐसे ही डिफरेंट सा
पी के लिए अब यहां पे हम कलर दे रहे हैं पी को। ग्रीन। इसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट भी बंद। इसके बाद हम स्टाइल को भी क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। उस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। ये देखिए, H1 पे अलग कलर है, H2 पे अलग कलर है, बॉडी में अलग कलर है, P टैग के लिए अलग कलर है। सारे कलर्स यहाँ पर आपको अलग अलग शो हो रहे हैं। आप इनको और चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर दीजिए। जैसे आपको ये एक्वा था, ये लाइम लिखा था मैंने H1 के लिए। बैकग्राउंड कलर इसका पिंक दिया था, आप पिंक नहीं, आप येलो चाहते हैं, आप येलो दे दीजिए। वो एक्चुअली पिंक जो है थोड़ा वाइटिश दिखता है, इसलिए इसको वापस आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो पहला प्रोग्राम आपको याद होगा कि मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था। जो आपको मैंने पहला एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था गुरुकुल वाला, उसमें गुरुकुल जो हेडिंग थी वो ऐसे ही किसी बैकग्राउंड के ऊपर डिफरेंट कलर से लिखा हुआ था। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये कलर्स दिए हैं, हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और जो मैटर हमारा लिखा हुआ है उसको भी हम बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं उसकी, कि उसकी बॉर्डर कैसे करना है। बॉर्डर स्टाइल्स भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने सेलेक्ट किया, पेस्ट किया। तो देखिए पहला वाला बिना किसी स्टाइल के है, सेकंड वाले में हम स्टाइल लगा रहे हैं। पैराग्राफ पे यहाँ पर ही दो तरीके थे ना, एक ऊपर स्टाइल शो करने के लिए, यहाँ पर हम चूंकि डिफरेंट स्टाइल्स लगानी है हर एक उसमें, तो हम यहाँ पर उसको डिफरेंट पी टैग के अंदर ही स्टाइल टैग को यूज करेंगे। स्टाइल पी, स्टाइल इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा
बॉर्डर स्टाइल कोलन सॉलिड बॉर्डर विड्थ बॉर्डर विड्थ हो गई आपकी मीडियम। इसके बाद बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर मैंने जैसे दे दिया ग्रीन, inverted comma close। आप इसी बेस स्टाइल्स को हम चेंज करते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे कि कैसे ये शो हो रहा है। पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पहला तो ये था, ठीक है, पी स्टाइल ये हो गई थी। अब ये बॉर्डर स्टाइल यहाँ से हम चेंज करेंगे, सॉलिड की जगह कर देंगे डॉटेड। बॉर्डर विड्थ को बढ़ा देते हैं। इसको रेड कर देते हैं। इसी प्रकार थर्ड लाइन में जो सॉलिड है इसको चेंज करते हैं, इसको कर देंगे डबल। जो विड्थ है उसको बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 6 पिक्सल। जो बॉर्डर कलर था इसे कर देंगे लाइम। इसी प्रकार फोर्थ वाले को डबल की जगह कर देंगे डैश्ड कर दे रहे हैं। डैश्ड के साथ हम इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसको बढ़ा देंगे, 12 पिक्सल कर दे रहे हैं। बॉर्डर कलर जो है उसको ब्लू कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना यूज़ करके देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, फिर उसमें और चेंजेस करके देखेंगे। सेव। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर इन CSS, चूँकि सारा फॉन्ट जो कलर था वो ब्लैक ही था, हमने केवल उसे चेंज किया है।
जो बॉर्डर स्टाइल्स है उसको। तो पहला देखिए सॉलिड कलर था ग्रीन, ग्रीन आ गया। इसके बाद डॉटेड था रेड, रेड आ गया। फिर लाइम कलर में डबल था, डबल आ गया। फिर डैश्ड वाला जो था वो आपका पिक्सल बढ़ गया ना, साइज मैंने बढ़ा दिया था तो पिक्सल का साइज बढ़ गया है, तो इतना बड़ा बड़ा आ रहा है। उसके अंदर वो ब्लू कलर का था। तो अब इसको आप चेंज करके ज़रा देखते हैं। जो आपका ये नोटपैड फाइल था, यहाँ पे आते हैं, बॉडी पे भी कोई कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड बीजी कलर, सॉरी स्टाइल वाला हो रहा था, बीजी कलर इज इक्वल्स टू एक्वा। इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा सेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हो गया। ठीक, इसमें आते हैं। अब ये जो हमारा डॉटेड वाला था, यहाँ पे जो केवल एक रेड कलर लिखा था मैंने, यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये यूज करके देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए इसका जो वो था, डॉट्स थे वो चेंज हो गए हैं। इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 की जगह 12 पिक्सल। ये देखिए रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। चूंकि इसमें मैटर हमारा कम लिखा हुआ था इसलिए इस तरीके से शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैटर बढ़ा दें तो फिर देखते हैं। BR टैग इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि ये जो चीजें लिख रहे हैं ये नेक्स्ट लाइन में आपका आए। यहाँ पे भी BR टैग होगा। इसके बाद ये आपका लास्ट में P टैग क्लोज हो गया। ठीक है ना, सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए ऊपर वाली लाइन में रेड डॉट्स हैं, लेफ्ट ये क्लॉकवाइज चल रहा है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। यही कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यूज भी किया था, उसे आप एक बार दोबारा चाहें तो चेक कर सकते हैं। कॉलर कॉम्बिनेशन रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। रेड ऊपर जा रही है लेफ्ट से राइट को, फिर नीचे ग्रीन, फिर उल्टी डायरेक्शन में येलो, फिर ब्लू। तो इस तरीके से आप जो डैश्ड वाला बॉर्डर है उसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। किसी भी बॉर्डर में आप कलर कॉम्बिनेशन इसी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। पिक्सल्स को जैसा जैसा आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे पिक्सल्स के जो साइज है वो बढ़ जाएगा, आपका बॉर्डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। बॉर्डर स्टाइल को आप ऐसे सेट कर सकते हैं। आप उसे ग्रूव भी कर सकते हैं, ग्रूव, सॉलिड, रिज्ड, डैश। अब 4 स्टाइल्स एक साथ यूज करते हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। डैश्ड वाले में ग्रूव,
सॉलिड, रिच और डैश्ड यूज करके देखते हैं हम लोगों ने क्या इफेक्ट पड़ा इस पर। पिक्सेल्स के साइज कुछ कम करूं तो इफेक्ट क्लियर होगा। 12 है, इसको 2 पिक्सेल्स। बॉर्डर स्टाइल, ग्रूव, सॉलिड, रिच, डैश, ठीक है। विड्थ हो गया 2 पिक्सल का। रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। इसको इससे भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं हम लोग। एक्चुअली जब कंटेंट ज़्यादा लिखा होता है तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर ग्रूव है, इधर सॉलिड है, इधर नीचे रिज्ड है, और इधर ये देखिए लेफ्ट साइड में डैश्ड बॉर्डर भी आ रहा है। जो कि छोटे साइज में था इसलिए क्लियर नहीं हो रहा था। अब जब हम कंटेंट ज़्यादा कर दे रहे हैं तो उसका बॉर्डर का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने पे वो सारे इफेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड में जो है वो पूरा डैश्ड बॉर्डर है, क्योंकि हमने डैश्ड बहुत लास्ट में किया था। पहले ग्रूव किया था, फिर हमने रिज्ड किया, फिर हमने डैश्ड किया, सॉलिड किया, फिर रिज्ड किया, फिर डैश किया। रिज्ड बॉर्डर आपको अलग से दिख रहा है कि वो बिल्कुल एक पतली सी एकदम शार्प, ऊपर वाले की थिकनेस नीचे वाले की थिकनेस में काफ़ी अंतर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं कि हमारे कितने प्रकार के बॉर्डर स्टाइल्स को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स में सेट कर सकते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट में स्टाइल्स को डिफरेंट वेरिएंट्स में, मतलब कि अब जैसे यहाँ पे बॉर्डर यूज़ किया गया, वहाँ पे कलर्स में डिफरेंट कलर्स हमने शो किए थे, वो कलर्स को यूज़ कर सकते थे आप लोग। आउटलाइन कलर, इनलाइन कलर भी होता है, फिल कलर भी होता है। तो इस तरीके के बॉर्डर्स में आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉन्ट फैमिली पूरी यूज़ कर सकते हैं कि आपको किस वाले टैग में फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ करना है, कौन सी जगह पर आपका कैपिटल लेटर्स ही आना चाहिए अपर केस में। तो लेटर स्पेसिंग देनी है, वो कितने की होनी चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस होना चाहिए कि अपर केस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में और कुछ CSS के और भी टैग्स को, जो स्टाइल्स को, एक्सटर्नल स्टाइल्स को या कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है कि कास्केडिंग स्टाइल शीट में आप कैसे स्टाइल्स को अपने वेब पेज पे यूज़ कर सकते हो, जो आपके कलर्स हैं उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हो।
बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स। यहाँ तो आपको क्या रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट ऐसे ही कलर्स पता है, लेकिन बहुत सारे कलर्स के शेड्स होते हैं जो कोडेड फॉर्म में भी होते हैं। आपको मैं एक पेज शेयर करूंगी जिसमें सारे कोड्स लिखे हुए हैं। वो कोड्स को आप एक बार देख लीजिएगा और अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा जहां पर आप रेड, ग्रीन, येलो अपने वेब पेजेस में यूज़ करते हैं, कि वो कोड्स के लिए आप कलर्स के लिए कोड्स यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब नेवी ब्लू है तो ब्लू तो अब ब्लू ही होता है, डार्क ब्लू भी अलग होता है, नेवी ब्लू अलग होता है, ब्लू अलग होता है। तो सभी के लिए अलग अलग कोड्स हैं। फ्यूशिया कलर है, पिंक कलर अलग है, पर्पल अलग है, फ्यूशिया अलग है, टील कलर अलग है, एक्वा अलग है, ग्रीन टील अलग है। मतलब ग्रीन के ही शेड्स में आएगा, लेकिन टील अलग हो जाएगा, लाइम कलर अलग हो जाएगा, ग्रीन कलर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डार्क ग्रीन अलग हो जाएगा। तो आप कलर नेम को यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर होता है जब हम उसके कलर कोड वैल्यू को यूज़ करते हैं, क्योंकि कोड वैल्यू एग्जैक्ट उस कलर को पिक करती है। नेम लिखने में कई बार आपको क्लियर नहीं होता, समझ भी नहीं आता है। गोल्ड लिखना है, गोल्डन कलर करना है, जब आप गोल्ड करते हैं तो वो कुछ मस्टर्ड येलो सा आता है कलर। तो आप जब कलर कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा कि हाँ कौन सा कलर हमने यूज़ किया हुआ है। तो वेब पेजेस में आप वही कलर्स को यूज़ करके देखिएगा, कलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करिएगा, और जैसे यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स को यूज़ किया गया वैसे ही बॉर्डर स्टाइल्स को भी आप यूज़ करके देखिएगा कि आपके प्रोग्राम में, आपके वेब पेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज के लिए इतना ही।